आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मालिक और मालकिन साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे राम जी ने उनकी जोड़ी बनाई। शिव, क्या बात है बेटा? तू बहुत थका थका दिख रहा है। और ये सोफा कितना अनकंफर्टेबल है, करवट भी नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं बुआ माँ, बस कल रात को ठीक से नींद नहीं आई तो थोड़ा टायर्ड हूँ। क्यों नींद नहीं आई बेटा? क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? मम्मा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं नहीं बुआ माँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। शिव, मैं तुझे समझती हूँ बेटा, और एक बात समझाना चाहती हूँ। तुझे ना कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो कि एक रिश्ते में करना होता है। दिल ना हो ना तो भी करना पड़ता है। कहना क्या चाहती है, मैं समझा नहीं। शिव, मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस शादी में ना तुझे इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है प्रार्थना के प्रति। मतलब मैं तुझे रूड बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ बेटा, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुझे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। तू जैसा है ना बहुत अच्छा है। मतलब? शिव, मैं क्या महसूस कर रही हूँ ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ उसको समझ। ये प्रार्थना तेरे साथ तेरे कमरे में रह रही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए ही रह रही है बेटा। उसका दिल तो अभी भी रौनक के पास है ना। मुद्दा सिर्फ इतना है कि बेटा ये बात समझ ले कि तुझे रौनक को तोड़ने के लिए प्रार्थना से जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके इतने करीब जाने की जरूरत नहीं है। रौनक का दिल तोड़ने के लिए प्रार्थना से दिल जोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। उसे अपना दिल मत दे बैठना तू। बुआ माँ, आप तो जानती हैं मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने बदले के लिए कर रहा हूँ। प्रार्थना के साथ मेरा जो कुछ है वो बस एक दिखावा है। दिखावा ना एक हद तक होता है, और हद टूट जाए ना तो दिखावा सच बन जाता है। और अगर तेरा ये दिखावा सच बन गया ना बेटा, तो तेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल आ जाएगी। आप ये सब क्या सोचने लग गई हैं? मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि किसी को तोड़ने के लिए किसी से रिश्ता जोड़ लूं। अच्छा बुआ माँ, छोड़िए ये सब, आप मुझे अपना बेस्ट लक दीजिए। किस लिए? क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो रौनक जवेरी और उसकी मॉम स्मिता जवेरी कभी सोच ही नहीं सकते। क्या करने जा रहा है तू? नहीं बुआ माँ, अभी नहीं बताऊंगा, पहले कर लूं फिर बताऊंगा। बुआ माँ, ये रौनक जो कर रहा है ना, उसकी करनी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। वो सोच भी नहीं सकता कि जो उसने किया है उसका अंजाम कितना भयानक होगा। मैंने जो सोचा है मैं बाद में करने वाला था, लेकिन नहीं, ये रौनक इसी लायक है कि इसकी जिंदगी में अभी तूफान आ जाए, अभी इसकी जिंदगी का विनाश हो जाए। बुआ माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो सफल हो जाए। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। तो मैं चलता हूँ। हे श्रीनाथ जी, शिवांश अब क्या करने वाले हैं? जिस तरह उन्होंने बात की, मुझे लगता है कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं। भाभी, हूँ जो अरे स्नेहा, मॉम, मॉम। स्नेहा, स्नेहा, कहाँ थी तुम? थैंक गॉड तू आ गई। मैंने तुझे बहुत मिस किया बच्चे। रोज सोचती थी तू आ जाएगी, लेकिन स्नेहा है कि आ ही नहीं रही थी। फाइनली तू आई है। सॉरी मॉम। अरे बस 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 बेटा, अभी आई हमारी बेटी, उसे आराम करने दो। आते ही तुमने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। कांति, मैं क्या करूं? इतने दिनों के बाद अपनी बेटी से मिल रही हूँ तो मेरी ममता उमड़ रही है। बहुत मिस किया स्नेहा, सच्ची। अब तू आई है ना तो तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। और वैसे भी बेटियां जब दूर चली जाती हैं तो माँ को रुलाती है। अच्छा, और पिता नहीं रोते? पिता भी बहुत रोते हैं, लेकिन वो अपने आंसू छुपाते हैं। I missed you a lot. लेकिन मैंने कंप्लेंट की स्मिता की तरह? नहीं ना, कोई शिकायत नहीं की ना। अच्छा डैड, आप अभी मॉम को मत डांटो। और मॉम,
आपकी ना कॉपीराइट है कंप्लेन करना, तो आपको जितनी कंप्लेन करनी है उतनी कंप्लेन कीजिए, आपको जितना डांटना है उतना डांटिए। आई विल बी ब्लेस्ड। स्नेहा, भाई कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? ये तो अच्छा है। तुम्हारी फ्लाइट कैसी रही? माय जर्नी वाज वेरी स्मूथ एंड गुड। अच्छा भाई, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाई। नाराज हो आप? सॉरी, शादी में नहीं आ पाई मैं आपकी, क्योंकि मैं बीमार थी। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। वरना ऐसे हो सकता है कि आपकी शादी हो और मैं ना हूं। स्नेहा, अच्छा हुआ तू वो शादी में नहीं आई। वो शादी शादी नहीं थी, तमाशा था, तमाशा। तो तू ज्यादा फिक्र मत कर, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर तू भी वो शादी में आती तो तेरे लिए भी वो शादी हमारी तरह एक बुरी याद बन के रह जाती। शुभवी, चाची, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे अभी तो तू आई है, आज ही सारी बात कर लेगी। इससे पहले आराम करने देते हैं, है ना? और आराम से पहले खाना। अच्छा मॉम, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? मयंक, कितने दिनों बाद मॉम को हंसते हुए देखा है ना? और रौनक, हम सब जानते हैं कि इतने दिनों से स्मिता के चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब है। प्रार्थना, तुमने जो किया बहुत गलत किया। तो दोबारा ये मत बोलना कि तुम मुझे समझती हो। शिवांश इतने परेशान क्यों थे? अब ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें इतनी बेचैन कर रही है? पहले तो मैं जानती थी उनकी परेशानी की वजह रौनक जी की माँ, यानी उन्हीं की सगी माँ है। स्मिता आंटी जी और शिवांश की वजह से रौनक जी हमेशा बीच में फंस जाते थे। मगर रौनक जी की क्या गलती है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, मतलब रौनक जी आए थे यहाँ पर शिवांश से झगड़ा करने, और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ भी। अगर ऐसा झगड़ा तो पहले भी कई बार हो चुका है। शिवांश की परेशानी की वजह वो झगड़ा नहीं, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा रहे। पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? Hey, move! Come on, move, यार! Come on, move! Move it! ओ भाई, उड़ा के ले जाओगे क्या? देख तो लो, रेड सिग्नल हो गया है। Damn this signal! कि मुझे हो क्या है? वो सीन बार बार मुझे याद क्यों आ रहा है?